नमस्ते, मैं प्रियंका कुमारी। मेरा रोल नंबर 93। मैं प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज चंदवारा की प्रशिक्षुक छात्रा हूँ। मेरा आज का सब्जेक्ट है S7 यूनिट 3 से। मेरा आज का टॉपिक है रेखाखंड एवं कोण का प्रत्यय। रेखाखंड एवं कोण का प्रत्यय समझाने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूँगी कि रेखाखंड एवं कोण जानने से पहले कुछ पूर्व ज्ञान को आधार बनाना होगा। कहने का तात्पर्य है कि रेखाखंड तथा कोण से संबंधित कुछ ध्यान देने योग्य बातें, जैसे बिंदु। बिंदु किसी लंबाई या चौड़ाई से नहीं होती, अर्थात बिंदु में न ही लंबाई होती है और न ही चौड़ाई। यह मात्र सही स्थिति को दर्शाने वाला उसका केंद्र या कार्य करती है। इसे बिंदु कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, उदाहरण स्वरूप यह बिंदु है, न ही इसकी लंबाई है और न ही चौड़ाई है, जो इसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। उसके बाद हम जानेंगे रेखा क्या है। रेखा का अंतिम बिंदु और प्रारंभिक पता नहीं होता, इसे दोनों तरह जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है कि रेखा में कम से कम 2 बिंदु होता है और अधिक से अधिक अनंत बिंदु। कहने का मतलब है कि रेखा बनाने के लिए हमें 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम उदाहरण स्वरूप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 बिंदु है। 2 बिंदु है जो यहाँ से चलकर यहाँ इस बिंदु तक समाप्त होती है, इसे हम रेखा कहते हैं। जिसके दोनों सिरे अनंत लंबाई तक आगे बढ़े और जिसका कोई छोर नहीं हो, वह रेखा है। ये तीर देख रहे हैं, इसे हम जितना चाहे उतना लंबाई तक आगे बढ़ा सकते हैं। इसका न ही कोई छोर है और न ही अंत है, अर्थात यह अनंत है, इसे हम रेखा कहते हैं। अब हम चलते हैं रेखाखंड पे। तो रेखाखंड 2 बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग है जिसका मापन किया जा सके, रेखाखंड कहलाते। उदाहरण के लिए यहाँ पे जैसे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे यह समाप्त हो रहा है, ए और बी, ए से होकर बिंदु बी तक से जाकर मिलती है, तो इसे हम रेखाखंड कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा, 2 बिंदु ए और बी के बीच जो रेखा खींची गई है, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। अब हम कोण के बारे में जानेंगे। 2 सरल रेखाएं एक ही बिंदु पर जहां मिलती है उसे कोण कहते हैं। उदाहरण के लिए 2 सरल रेखाएं, जैसा कि हम ये देख रहे हैं, ये रेखाएं एक बिंदु पर मिली और एक समतल रेखाएं भी इसी बिंदु पे आके मिलती, तो इसे हम कोण कहते हैं। अर्थात इस उदाहरण से स्पष्ट है कि 2 रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती है, अतः यह कोण कहलाती है। कोण के निम्नलिखित प्रकार हैं। कोण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। एक समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण या उसे सरल कोण भी कहते हैं, और 5वां है बृहद कोण। समकोण 2 किरणों के बीच 90 डिग्री अंश के कोण को समकोण कहते हैं। और न्यून कोण, वह कोण जो एक समकोण से छोटा होता है, उसे न्यून कहते हैं। उदाहरण के लिए न्यून कोण का अर्थ है कम या छोटा, अर्थात 90 डिग्री से छोटा, 60 डिग्री, यह एक न्यून कोण का उदाहरण है। अब हम अधिक कोण के बारे में जानेंगे। अधिक कोण वह कोण जो समकोण 90 डिग्री अंश से बड़ा एवं 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। उदाहरण के लिए 90 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। अब 120 डिग्री का कोण जो एक अधिक कोण है, तो ये हम जान रहे हैं कि 90 डिग्री से ये बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो यह एक अधिक कोण हुआ। ऋजु कोण या सरल कोण, वह कोण जो 180 डिग्री अंश का होता है, ऋजु कोण कहलाता है। अर्थात एक सरल कोण इजकल टू 2 समकोण, 180 इजकल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का जो कोण है वह एक ऋजु कोण या इसे सरल कोण कहेंगे। अब बृहद कोण, वह कोण जो 180 डिग्री से बड़ा एवं 360 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम बृहद कोण कहते हैं। उदाहरण के लिए 180 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, 220 डिग्री एक बृहद कोण है, क्योंकि यह 180 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है। धन्यवाद।